शालोम। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आप सब लोगों को आज के नए दिन की शुभकामनाएं। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 10वें वाक्य में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और 10वें वाक्य जहाँ लिखा है, धन्य वे है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में धन्यता के वचन या इसे धन्य वचन कहा जाता है। कौन कौन से लोग धन्य हैं और कौन कौन धन्य हो पाते हैं, या किनके जीवन में धन्यता की बातें परमेश्वर देता है, इसके बारे में एक सूची को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। सचमुच में आज आप और हम इस प्रकार के धन्यता की बातों को प्राप्त करने वाले बनने पाए। जब हम यीशु मसीह को अपना पिता कह के पुकारते हैं, हम यीशु मसीह के चेले बनकर उसका अनुकरण करते हैं, तो अवश्य बात यह भी है कि हम भी इस प्रकार का धन्यता का जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारे भी पास प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई वो सारी धन्यता की बातें हमारे जीवन में चले आने की आवश्यकता है। 10वें वचन में देखिए, धन्य वे है। इस वाक्य की शुरुआत धन्य कौन है इससे होती है। पवित्र शास्त्र में कई एक वचनों की शुरुआत एक अचंभित करने वाली बातों से होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर धन्य वे है, मतलब हर कोई धन्य नहीं हो सकता। कुछ ही लोग इस प्रकार की धन्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही लोग इस प्रकार के धन्यता की बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। इसे आप और हम समझने की आवश्यकता है। ये सारे लोगों के लिए नहीं है, ये धन्यता भरी बातें सारे लोगों के लिए नहीं है, पर परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने वाले कुछ ही लोगों के लिए ये धन्यता की बातें दी है। कौन से लोग धन्य हैं, इसका विवरण, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, मतलब जो धार्मिकता के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह जो मसीह है, जो उद्धारकर्ता के रूप में 3.5 साल तक सेवकाई को किए, उस यीशु मसीह के बारे में या उस यीशु मसीह के काम करते समय, उसके धर्म की बातों का प्रसार और प्रचार करते समय जो सताए जाते हैं, या उन जिनके जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, मसीह को अपनाने के बाद, जो मसीह को अपनाने के बाद कई एक परीक्षाओं का सामना करते हैं, या जिनके जीवन में कई एक यातनाएं, कई एक प्रकार के सताव की बातों को सहते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, क्यों वे धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका। मेरे प्यारो, यहाँ पर और एक बात को मैं कहना चाहता, जो मसीह यीशु के लिए सताए जाते हैं, जो मसीह यीशु के लिए छल कपट का सामना करते हैं, वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब हम जब इस धरती के लोगों के द्वारा सताए जाएंगे, तब हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन पाएंगे, तब हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। इसी के लिए इस धरती का सताव, इस धरती का संघर्ष पल भर का है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उस प्रतिफल के लिए आप और हम लगातार दौड़ने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।